रेगुलर हम सभी 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, यानी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी बने रहे, जिससे डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा बॉडी में जो दूसरा ऑर्गन्स होता है वो भी एफिशिएंट तरह से काम कर सके ताकि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन आज के समय पे हमारे पास बहुत सा ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास वैराइटीज ऑफ वाटर है कि हम कौन सा वाटर कंज्यूम करें ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ और फिट रह सके। हम उसी वैराइटीज पे बात करेंगे। पहला होता है फ्रेश वाटर, दूसरा मिनरल वाटर, तीसरा अल्कलाइन वाटर जिसे ब्लैक वाटर भी कहा जाता है, और चौथा ओकरा वाटर, पांचवा डिटॉक्स वाटर। अब एक एक करके हम सब पे बात करेंगे फ्रेश वाटर के बारे में। जो हमारे घरों में चापाकल से जो पानी निकलता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर का जो पीएच लेवल होता है 6.5 से लेके 7 के बीच में होता है। कंपेयर टू मिनरल वाटर थोड़ा कम होता है, हालांकि इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं और शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट भी होता है। और आज भी ग्रामीण इलाकों में फ्रेश वाटर ही कंज्यूम किया जाता है। अब हम बात करें मिनरल वाटर। मिनरल वाटर पूरे वर्ल्ड में 4000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड है जो मिनरल वाटर बनाती है, जैसे एवियन, बिसलरी, इक्वाफिना, कैनली, ऐसे करके 4000 कंपनियां हैं। और इन सभी कंपनियों का 1 लीटर पानी का कीमत 15 रुपये से लेके 650 रुपये के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सा मिनरल्स होता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट एंड फ्लोराइड जैसे मिनरल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका पीएच लेवल होता है कंपेयर टू फ्रेश वाटर, मिनरल वाटर का पीएच लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि 7.2, 7.3 ऐसा करके 7.5 के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग पे। अब हम बात करेंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स दैट कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इन वाटर। सिंपल भाषा में बात करें तो ये बताता है हाइड्रोजन की मात्रा पानी में कितनी है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर। अब हम बात करेंगे बेनिफिट के बारे में। यदि कोई इंसान रेगुलर मिनरल वाटर कंज्यूम करता है तो उसको कौन कौन सा बेनिफिट हो सकता है और कैसे हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला बेनिफिट ये है, यदि किसी इंसान का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस इंसान की जो नसें होती है कुछ % तक ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमी हो जाती है। इसलिए हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसी प्रोसेस में हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और हार्ट अटैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि वही इंसान खान पान सुधार कर ले, यानी कि जंक फूड लेना कम कर दे और मिनरल वाटर का सेवन करना चालू कर दे, तो कुछ महीनों के बाद उसका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर रक्त का जो संचार होता है काफ़ी स्मूथ होता है और इसलिए हार्ट से रिलेटेड बीमारियां और हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। हम दूसरे बेनिफिट की बात, दूसरा बेनिफिट ये है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। किसी इंसान के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है तभी ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है। और हम सभी को पता है मिनरल वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल पाए जाते हैं। यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, यानी कि ना ब्लड प्रेशर कम होता है और ना ही लो होता है। और हम हर सिचुएशन में अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो न्यूनतम होता है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह का ना रेजोनेंस होता है, यानी ना घबराहट होती है ना ही हलचल होती है। इसलिए हम अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये है गैल ब्लैडर वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है, यानी डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा देता है क्योंकि मिनरल वाटर के अंदर में कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होता है। इसी कारण हमारे बॉडी के अंदर कब्ज होने की संभावना कम हो जाती है, यानी शून्य हो जाती है। अब हमें कुछ बातों पे ये ध्यान देना है कि हमें किस तरह का मिनरल वाटर नहीं पीना है। ऐसा मिनरल वाटर जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायर हो और या तो वो सनलाइट में स्टोर किया गया हो, ऐसा वाटर दूषित होता है। क्योंकि हम सभी को पता होता है कि मिनरल वाटर जो पैकिंग होती है प्लास्टिक में होती है और प्लास्टिक जो बना होता है माइक्रो प्लास्टिक से बना होता है। जब वो सनलाइट में रहता है या लंबे समय तक पानी के साथ रहता है वो माइक्रो प्लास्टिक का जो डेब्रिस होता है यानी कचरा होता है पानी में घुल जाता है और ऐसा पानी दूषित हो जाता है। अगर ऐसा पानी हम अपने शरीर में कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का फेस करना पड़ता है और हमारे शरीर में बहुत सारा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फर्टिलिटी पे इफेक्ट आता है, ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और डाइजेशन भी हमारा खराब होने लगता है। इसलिए हमें इस तरह का मिनरल वाटर को नहीं पीना है, यानी कंज्यूम नहीं करना है।
अब हम बात करेंगे एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर यानी ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर अपने नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का वाटर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं मोर देन 70 होते हैं और इसका जो पीएच होता है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 9 होता है। पूरे वर्ल्ड में गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको कंज्यूम डेली बेसिस पे करते हैं। अब इसकी बेनिफिट की बात करें तो इससे हड्डियां मजबूत होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमें अच्छी नींद आती है और साथ ही साथ अगर हमने ज़्यादा वाइन पी रखी है यानी कि ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है लीकर, उस केस में हमारी किडनी ओवरवर्क कर चुकी होती है, उस केस में आपकी किडनी को रिवाइव करता है, साथ ही साथ आपकी किडनी स्टोन से भी बचाता है और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। अब हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है ब्लैक वाटर का यानी कि अल्कलाइन वाटर का। इसका मेकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से बनाया जाता है और अर्थ क्रस्ट एक तरह का लेयर होता है जमीन का जिसका शुरुआत जमीन के ऊपरी भाग से 8 किलोमीटर के बाद चालू होती है और 100 किलोमीटर तक जाती है और इसी के बीच से ही अर्थ क्रस्ट मिनरल निकाला जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। और ये जो ब्लैक वाटर होता है काफ़ी एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि ये इसका जो मेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हम बात करें कि इस पानी को डेली बेसिस पे कुछ ही लोग ही कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए रिनाउंड पर्सनालिटी, हाई क्वालिटी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी और मिलियनियर जैसे लोग ही इसको कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है और मेडिकल रिकमेंडेशन में वो लोग कहते हैं, इसलिए वो ब्लैक वाटर ही कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करेंगे ओकरा वाटर, डिटॉक्स वाटर। ये दोनों का मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी है। आपको लेना है एक पॉट यानी एक बर्तन, उसमें फ्रेश वाटर डालना है। अगर आप डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं उसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, जिंजर, लेमन, पुदीना डालकर रात भर पानी में छोड़ देना है। उससे क्या होगा, उसका तरल पदार्थ पानी में मिल जाएगा और सुबह सुबह आप उसको खाली पेट पीते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जैसे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, वेट लॉस होगा और जो चेहरा है वो शाइनिंग करेगा यानी स्किन शाइनिंग करेगा। अब हम बात करें ओकरा वाटर। ओकरा वाटर का भी उतना ही बेनिफिट है और इसका मेकिंग प्रोसेस उतना ही आसान है जितना डिटॉक्स वाटर को। आपको क्या करना है, एक ओकरा लेना है यानी कि भिंडी लेनी है, उसको छोटे छोटे पीसों में काट के पानी में डाल के रात भर के लिए छोड़ देना है। उससे क्या होगा, तरल पदार्थ पानी में मिल जाएगा और सुबह सुबह आप उसको पीते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा कि जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही रेमेडी इफेक्ट माना जाता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा करता है, वेट लॉस भी करता है और स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होता है। इतनी सारी खूबियाँ पानी का जानने के बाद आप ये समझ होंगे कि पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। आप रेगुलर बेसिस पे पानी कंज्यूम करते रहें ताकि स्वस्थ और फिट दिखें।